हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सरोज गुप्ता शुद्ध देसी पकवान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ स्प्रिंग रोल, जिसकी रेसिपी हम आपको आगे शेयर करते हुए चलेंगे। तो आइए, बने रहें हमारे साथ, देखते रहें। उसमें हमने कुछ सब्जियों का उपयोग किया हुआ है, जैसे पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर और लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो ये हमारे सारे सामग्री हो गए। इधर हमारा मिर्चा है, प्याज है और हरा धनिया। तो लेंगे हम 250 ग्राम मैदा, उसमें हम डालेंगे नमक और 2-3 टीस्पून ऑयल। देखिए, 2-3 चम्मच हम ऑयल डालेंगे और फिर इसको हम ठंडे पानी से गूँथ लेंगे। तो हमने 1 कप ठंडा पानी लिया हुआ है, उससे मैं इस मैदे को अच्छी तरह से गूँथ लूँगी। इसका हम सॉफ्ट डो लगाएंगे, आटे की तरह। बहुत कड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए, हमने इसको मसल के अच्छी तरह से इसको हम गूँथ लिए हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा हाथ में ऑयल लगा करके इसको अच्छी तरह से और एक बार मसल लेंगे। अब ये हमारा मैदा अच्छी तरह से गुथा चुका है। अब हम इसको 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए हम ढक कर के रख देंगे। तो बढ़ते हैं कढ़ाई की तरफ। गैस पर रखेंगे कढ़ाई, उसमें डालेंगे ऑयल और जीरा डाल करके, जीरा तड़क जाएगा तो उसमें हम डालेंगे कटे हुए पत्ते पत्ते लच्छे के प्याज। तो प्याज को हम हल्का सा भून लेंगे, कच्चापन दूर होने तक। उसके बाद हम डालेंगे काश्मीरी मिर्च, इसका भी हम कच्चापन दूर होने तक भून लेंगे। ज़्यादा हमको नहीं भूनना है। और गैस के फ्लेम को हम तेज़ रखेंगे, क्योंकि अगर हम कम कर दिए तो ये लगेगा पानी छोड़ने। और उसमें अदरक और लहसुन का हम पेस्ट डाल देंगे। तो इस तरह से इसको हम चला वला करके अलट पलट करते हुए इसको हम भूनेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 2 लहसुन कद्दूकस करके, इसको भी गार्लिक कर देंगे हम। तो इसको चॉप करके इसको भी डाल देंगे। आप चाहे तो इसको डाल भी सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे कद्दूकस किया हुआ गाजर। तो इसको भी हम कच्चापन दूर होने तक इसको भी हम भून लेंगे और गैस के फ्लेम को हम तेज़ रखेंगे। अब इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च, इसको भी हम कच्चापन दूर होने तक भून लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे पत्ता गोभी। पत्ता गोभी डालने के बाद इसको भी हम थोड़ा देर तक भूनेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से मसाले, इसको हम अलट पलट करते हुए भून लेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला, 1 से 2 चम्मच हम गरम मसाला डालेंगे। और इसको अलट पलट कर लेंगे, भून लेंगे। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ये हल्दी हमने डाल दिया। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा टोमेटो सॉस। टोमेटो सॉस से इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और टेस्ट आता है। और इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। अब इस सभी को हम भून लेंगे अच्छी तरह से। तो ये कच्चापन दूर होने तक का हमारा ये भुना चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया। हरा धनिया गार्निश करके डाल देंगे इसमें हम। अब इसको हम अलट पलट करते हुए गैस के फ्लेम को करेंगे बंद और इसको हम उतार लेंगे ठंडा होने के लिए। तो हमने गैस का फ्लेम को बंद कर दिया है और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे इस तरीके से, जिससे ये अच्छी तरह से ठंडा हो सके। ये देखिए,
तो आइए अब, तो ये हमारी सारी फिल्म बन गई है और ठंडा होने के लिए हमने रख दिया है। अब ये एक कटोरी में हम लेंगे मैदा और उसमें थोड़ा पानी मिलाते हुए बनाएंगे स्लरी। तो इसमें थोड़ा सा हम पानी और डालेंगे, अभी हमारा मोटा लग रहा है, तो इस तरह से हम पानी डाल करके इसको अच्छी तरह से फेंटते हुए स्लरी बना लेंगे। थोड़ा सा पानी हम और इसमें ऐड करेंगे और इसका एक पतला घोल बना करके स्लरी तैयार कर लेंगे। ये हमारा बन चुका है। अब इसको हम रख लेंगे एक साइड में। और जो हमने मैदा को गूँथ लिया था, तो वो 20 मिनट बाद हमने उसको उठा करके इस तरह से छोटी छोटी लोइयाँ बना लिए हैं और इस तरह से मैं बेल करके 3-4 पूड़ियों की तरह बेल करके रख लूँगी। दो पूड़ियाँ हमारी बन चुकी हैं, 3-4 और बेलेंगे इस तरीके से। ये देखिए, चौके पे एक पूड़ी को हम लेंगे, उसमें लगाएंगे हम ऑयल। इस तरह से ऑयल लगा के इसको हम फैला लेंगे और इसके ऊपर हम डालेंगे मैदा डाल के इसको चारों तरफ मिला लेंगे। और दूसरी पूड़ी उठाएंगे और भी मैदा डाल दिए और दूसरी पूड़ी उठाएंगे, इसके ऊपर हम रख लेंगे इस तरीके से और इसके ऊपर भी हम लगाएंगे ऑयल और इसको इस तरह से फैला लेंगे और इसके ऊपर भी हम मैदा लगाएंगे और इसे भी अच्छी तरह से हम फैला लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम दूसरी पूड़ी भी इसी के ऊपर रख लेंगे। और इसी तरह हम 3 या 4 पूड़ियों को मिला करके एक के ऊपर एक रखते हुए इसी तरह ऑयल लगा करके मैदा लगा करके इसको अब एक पूड़ी और रख करके इसको हम अब अच्छी तरह से बेल लेंगे। ये देखिए, अब ये हमारा हो गया। इसको हम अच्छे से बैठा लेंगे अच्छी तरीके से, हाँ इस तरीके से। तो एक पूड़ी इसके ऊपर भी हम रखेंगे मैदा लगा करके। इस तरह से हमारी 4 पूड़ियाँ बन गई, एक के ऊपर एक रखा गया है। तो अब इसको हम रोटी की तरह घुमाते हुए अच्छी तरह से बेल लेंगे। ये देखिए, हमने परथन लगा लिया। इस तरह से मैदे का ही परथन लगाएंगे और इसको रोटी की तरह घुमा के बेल लेंगे इस तरीके से। और ये बहुत ही आसानी से बेल जाती हैं। और किनारा इसका हम पतीली रखेंगे और शायद सबको एक बराबर ही बेलेंगे। आप जितना बड़ा बना सकते हैं बना लीजिए, क्योंकि तवा उतना ही होना चाहिए जिस पर ये आ सके। तो इस तरह से देखिए हमारी ये बन गई। इसको हम तावे पर रख दिए हैं और इसको हम गैस के फ्लेम को बहुत ही कम रखेंगे और इसको पलट लेंगे। गैस का फ्लेम बहुत ही कम रहेगा। इसमें कोई, इसको हमने पलट लिया। अब दोनों तरफ से इसको पलट करके इसको नीचे उतार लेंगे। अब हम इसको पलट दिए। अब थोड़ा सा देखिए, इसमें कहीं भी कोई भी लाल लाल दाग नहीं पड़ा है, इसी तरह कच्चापन ही रहेगा। इसको इसके बाद दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से अलट पलट कर लेंगे। ये देखिए, बस हमें ज़्यादा नहीं पकानी है, बस थोड़ा ही पका करके अब इसको हम नीचे उतार लेंगे। बस एक बार और हम पलट सकते हैं। ये देखिए, बीच में हल्की हल्की फूल भी रही है। अब इसको हम गैस से तवे से नीचे उतार करके एक प्लेट में रख लेंगे
और गैस के फ्लेम को हमने कम कर दिया। इस तरह से देखिए हमारा एक के ऊपर एक निकलता जाएगा। ये हमारे अच्छी तरह से सीख गए हैं। इनको हम तवे से उतार लिए हैं। ये देखिए इस तरह से हम इसको परत दर परत को हम खोलते हुए इस तरह से पतली पतली हमारी देखिए एक एक लेयर निकलता जाएगा। देखिए बहुत ही सुंदर बन गया। एक एक लेयर हमारा निकल भी गया है। इसी तरह सभी लेयर को हम एक एक करके निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारा निकल चुका है सारा। अब हम चौके पर एक लेयर ले लेंगे और इसको हम इस पर फैला लेंगे और इसको इस पर हम रखेंगे चम्मच की सहायता से 2 चम्मच इस पर हम फिलिंग डालेंगे और इस तरह से इसको हम फैला लेंगे। ये देखिए इस तरह हम इसको मोड़ेंगे और साइड साइड से भी हम मोड़ लेंगे इस तरीके से। इससे क्या होता है ना कि इससे मोड़ने के बाद अगर हम इसको ऑयल में डाल करके जब तलेंगे फ्राई करेंगे तो ये बाहर से निकलेंगे नहीं हमारे फिलिंग। और ये अच्छी तरह से देखिए बहुत ही अच्छा ये बन गया है। अब जो हमने सैलरी बनाया हुआ है उसको हम इसी तरह इस पर लगा करके और इसको इसी तरह फैला लेंगे। फैला करके इसको हम इस पर लपेट देंगे। तो ये जब हम इसको फ्राई करेंगे स्प्रिंग रोल को फ्राई करेंगे तो ये उसमें खुलेंगे नहीं। तो इसको हम अच्छी तरह से इसको चिपका लिए और इसी तरह से हम दूसरा भी लेंगे। ये देखिए हमारा तो बन गया, लेकिन हम आपको देखिए बताने के लिए मैं सिखाने के लिए मैं आपको फिर से बता रही हूँ। मैंने एक लेयर रोटी को ले लिया और उस पर हम फिलिंग को इस तरह से 2 चम्मच डाल के फैला लिया। और ये देखिए हमने आप चाहे तो पहले भी सैलरी लगा सकते हैं या तो बाद में लगाएं। तो इसमें हमने पहले ही लगा लिया। तो इसको पलट लेंगे और साइड से इधर से भी और इधर से भी पलटेंगे और इसको इस तरह से दबाते हुए अच्छी तरह से हम ये देखिए रोल करते हुए इसको पैक कर देंगे। ये देखिए बहुत सुंदर हमारा स्प्रिंग रोल बन करके तैयार हो गया है। इस तरह से हमारा स्प्रिंग रोल बन के तैयार हो गया है। इस तरह से देखिए हमने एक लेयर और लिया। इस तरह से हम आपको सिखाने और दिखाने के लिए हम पूरा बता करके बना रही हूँ। और इस तरह से हम साइड में लपेट लेंगे इधर से भी और इधर से भी और इसको फोल्ड करते हुए हम हाथों की सहायता से इसको इस तरह मोड़ते हुए चलेंगे और ऊपर में स्लरी लगा करके इसको हम पैक कर देंगे इस तरीके से। तो ये देखिए हमारा स्प्रिंग रोल बन करके रेडी हो गया है। इस तरह से चुटकियों में मेरा स्प्रिंग रोल बन करके तैयार हो गया है। तो बढ़ते हैं गैस की तरफ और एक फ्राई पैन में डालेंगे हम ऑयल और उसमें हम गैस के फ्लेम को कम करते हुए सारे स्प्रिंग रोल को एक एक करके हम उसमें डाल करके इस तरह से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारे स्प्रिंग रोल एक एक करके पक रहे हैं। इस तरह से हमारा स्प्रिंग रोल बन करके रेडी हो रहा है। ये देखिए अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। कलर भी बहुत ही अच्छा आया हुआ है। अब इसको हम अलट पलट करते हुए अब एक एक स्प्रिंग रोल को हम अलट पलट कर देंगे और कलर भी बहुत अच्छा आ चुका है और इसको हम एक एक करके निकाल लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से सारे स्प्रिंग रोल हमारे बन करके तैयार हो गए हैं। ये देखिए ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी देखिए कैसा आवाज़ आ रहा है और कलर भी बहुत अच्छा आया है। इस तरह से हमारा स्प्रिंग रोल बन करके तैयार हो गया है। तो आइए आपको एक कट करके मैं दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से ये वाव बहुत ही अच्छा कलर आया है और अंदर ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, खाने में बहुत ही लाजवाब। तो इस तरह से हमारा स्प्रिंग रोल बन करके तैयार हो गया है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करें। थैंक यू।